अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। तो उसका आज टॉपिक हमने पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में एलिमेंट्स की कीमियाई ख़वास में ममासलत के। पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस में जो है वो क्या इंटरेक्शन है, क्या रिजेम्बलेंस है, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं आपके सामने ग्रुप 1 जो है वो उसकी पिक लगाती हूँ, डायग्राम उसकी लगाती हूँ। बच्चों, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको इसमें ये फर्स्ट ग्रुप में जो है वो एटम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। अगर हम इसके वैलेंस शेल देखें, वैलेंस शेल जो कि लास्ट शेल होता है, तो उसमें इन सब के लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको नज़र भी आ रहा है। और अगर आप इनके साइज़ देखें एटम्स के, तो सबसे छोटा जो है वो हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद लिथियम है, फिर सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम, यानी ऊपर से नीचे साइज़ में भी आपको इजाफा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आपको इस डायग्राम से पता चल गया होगा कि ये देखिए एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के बैरूनी शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि उनके केमिकल ख़वास भी मिलते जुलते होंगे। अब हम ग्रुप 1 के ख़वास देखें तो इसमें जो है जब इनके लास्ट वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये फिर उसी एक इलेक्ट्रॉन को खो कर कैटायंस बनाते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव मेटल्स कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का नाम दिया जाता है। अब इनके रिएक्शंस वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले पानी के साथ रिएक्शन देखें तो ये जितने भी मेंबर्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। और ये जो है वो क्योंकि पानी के साथ मिलकर अल्कलीज बनाते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। और साथ इसके हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो ये रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है, सोडियम प्लस वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दूसरा रिएक्शन देखें तो मेटल्स के ऑक्साइड्स जो हैं ये बहुत ताकतवर बेसिस हैं, यानी यही जो मेटल्स हैं सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह। तो इसमें से पोटाशियम का हम देखें, पोटाशियम ऑक्साइड K2O प्लस वाटर, तो इससे भी KOH यानी अल्कलीज बन जाती हैं और ये भी ताकतवर अल्कलीज होती हैं। नंबर 3 रिएक्शन अगर हम देखें तो अल्कली मेटल्स जो हैं ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाती हैं, जैसे सोडियम प्लस Cl2 तो बन जाता है NaCl। ठीक है, तो ये हैलाइड्स बन गए। ठीक है, तो बच्चों ये थे ग्रुप 1 के जो थे रिएक्शंस। अगर हम ग्रुप में रुझान देखें रिएक्शन का, तो अल्कली मेटल्स के रिएक्ट करने की ताकत ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती जाती है, क्योंकि अभी पीछे मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया कि स्टार्ट से लेकर एंड तक, ऊपर से ग्रुप से लेकर नीचे एंड तक लास्ट मेंबर तक जो है वो एटम का साइज़ बढ़ता जा रहा है। जब एटम का साइज़ बढ़ेगा तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस न्यूक्लियस की लास्ट वैलेंस शेल के साथ कम होती जाएगी और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। तो इस तरह से उनकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद बच्चों हम ग्रुप नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप में देखे तो 1 थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को होकर मुस्बत चार्ज रखने वाले कैटायंस बनाते हैं। तो इसमें भी एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल मैग्नीशियम की है। मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये मैग्नीशियम आयन बन जाता है। तो इसमें भी जो है वो ग्रुप 2 में भी ऊपर से नीचे की तरफ एटम्स का साइज़ बढ़ने की वजह से एटम्स के इलेक्ट्रॉन खोने की कोशिश बतदरीज ज़्यादा होती जाती है। इन मेटल्स के ऑक्साइड भी बेसिक होते हैं। हम देखें CaO प्लस वाटर और CaOH ट्वाइस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे ग्रुप 17 अगर हम देखें तो इस ग्रुप 17 में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो S2P5 है। इन एलिमेंट्स की अज़हद कोशिश है कि वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके एनाइंस बनाएं। अब इनको दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 2 और 5 को, तो ये 7 बनता है। तो इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इस तरह इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल्स हैं।
मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको हैलोजेंस यानी सॉल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स कहा जाता है। अल्कली मेटल्स के बरअक्स इनकी रिएक्टिविटी ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होती है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि ऊपर से नीचे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी जो है वो ऊपर से नीचे कम हो जाएगी। उसके बाद बच्चों लास्ट पे आ जाता है ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 में एलिमेंट्स के बैरूनी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2p4 है, यानी 2 + 4 6 है। इसलिए इसको 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है ताकि ये अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर सके। तो इसको अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर कर ऑक्सीजन एनाइन बनाता है। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आ जाता है, वो है ग्रुप नंबर और एलिमेंट्स के एटम्स पर चार्जेस का बाहमी ताल्लुक। तो सबसे पहले आप ना ये डायग्राम देखिएगा ज़रा। इस डायग्राम में अगर देखें तो इसमें दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हटा के बाकी ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस और नोबल गैसेस का के बारे में आपको दिखाया गया है। तो इसमें अगर आप पहले 3 ग्रुप देखें तो 4 ग्रुप तक ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी इन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ग्रुप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है। फिर अगर हम नोबल गैसेस की तरफ देखें तो उनके जो है वो लास्ट शेल कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हम ग्रुप नंबर 17 और 16 को देखें तो ग्रुप नंबर 17 के लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। और ग्रुप नंबर 16 में लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर के अपने लास्ट वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी डायग्राम के ज़रिए से। तो बाकी भी आपको पूरे वीडियो की समझ अच्छी तरह से आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।